नमस्कार, मेरा नाम यामिनी है। मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, जो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में। मुझे सिंगिंग का शौक बचपन से ही था। जो मेरे पिताजी को मैं गाते हुए सुनती थी बचपन में, उन्हीं की कलाओं पर उतरने की कोशिश करती थी। बहुत अच्छा गाते थे, तो प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। और बचपन से ही हमारा सामाजिक परिवेश भी ऐसा था कि जहाँ पर संगीतमय वातावरण रहता था। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ये पहचान है, गर याद रहे। तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल में भी, प्रोग्राम में भी अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंस देने लगी। और स्कूल टीचिंग के टाइम में भी जहाँ पर भी प्रोग्राम होता था, मैं वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देती रही हूँ। और इसके अलावा मेरी रुचियाँ हैं। मैं खाना बनाती हूँ, पौधों को लगाना, उनकी सिंचाई और देखभाल करना, नई नई सब्जियाँ लगाना भी मेरा बहुत शौक है। और बिनाई भी मेरा शौक है, मैं ये भी बनाती रहती हूँ। अपना खाली टाइम, मतलब कुछ भी मैं खाली नहीं रहना चाहती हूँ कभी भी। साथ ही साथ मैं अभी सिंगिंग सीख भी रही हूँ रवि कुमार सर के यहाँ। और इसके साथ ही साथ मुझे आध्यात्मिक में मेरा बचपन से ही ध्यान रहा है। और अभी मैं बीके सेंटर जाती आती रहती हूँ और वहाँ पर अपना आध्यात्मिक रुझान में आगे को बढ़ा रही हूँ। मैं संगीत सीख रही हूँ सर रवि कुमार के यहाँ, नाद भेद गंधर्वालय एकेडमी जो यहाँ पर है, वहाँ पर मैं संगीत सीख रही हूँ। अभी मुझे कुछ कम ही समय वहाँ पर हो रहा है, मतलब 2 महीना लगभग हो रहा है। तो बंदिश मैंने सीखी है सरगम के साथ साथ, और उसको वहाँ भी गाती हूँ सेंटर में कोर्स करते समय, और यहाँ भी गाती हूँ, अपने घर में प्रैक्टिस करते रहती हूँ। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर, जब आओगे मोरे मंदरवा, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और मेरी म्यूजिक अकेडमी का नाम नादवेद गंधर्वालय संगीत अकेडमी है, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड से है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे वहाँ बहुत समय से एक स्टूडेंट जिनका नाम यामिनी है, वो अपनी संगीत प्रतिभा का हुनर KKSD किसमें कितना है दम, उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। और उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो कुछ टाइम से, लगभग 3-4 महीने से मुझसे और हमारे संगीत विद्यालय से जुड़ी, तो उन्हें संगीत का बहुत अच्छा, और एक कहना चाहिए कि उनके मन में एक लगन जैसी है। और वो जब से यहाँ आए हुए हैं, तो मैंने उन पे ये चीज़ें देखी कि वो अपने काम के साथ साथ अपने संगीत पे भी वो ध्यान देती हैं। और वो समय निकाल के बच्चों के साथ यहाँ उनके साथ बच्चों की तरह एक संगीत को सीखती हैं। हालांकि वो उम्र में बड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर बच्चों से ज़्यादा जज्बा है। और संगीत सीखते हुए उनमें मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखे। और बच्चों के साथ वो बच्चों की तरह रहती हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक बड़ी हैं। तो मुझे आशा है कि वो KKSD का फाइनल जीत के अपना, अपने परिवार का और हमारी एकेडमी और हमारे शहर का नाम रोशन करेंगी। वन से जैसा वारूंगी वादे न फूल, वन से जैसा वारूंगी वादे न, प्राण प्यारे जब मोरे घर आए, प्राण प्यारे जब मोरे घर आएगा, घर डारूंगी मोतियन के हरवा। अपने कार्य के साथ साथ, अपनी टीचिंग के साथ साथ, मैं जब भी जितना भी समय मिलता है, हारमोनियम पर, ढोलक पर अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करते रहती हूँ। और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना भी समय मिलता है, खाना बनाते बनाते, काम करते करते भी मैं सिंगिंग करती रहती हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब के वीडियोस भी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम उनमें मैं देखती रहती हूँ, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी और सिंगिंग के लिए भी। इन सब के अलावा जब भी मेरी छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो मैं हल्द्वानी जाती हूँ, या कभी बच्चे मेरे घर में आ जाते हैं। हम दोनों काफ़ी घुल मिल करके आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। माँ बाप भी मेरे वहीं रहते हैं हल्द्वानी में।
तो मैं जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं वहाँ जाती हूँ, सभी से मिलती हूँ। इसके साथ ही साथ मुझे घूमने का भी बहुत अच्छा शौक़ है। कभी भी हम बाहर जाने की प्रोग्रामिंग बनाते रहते हैं। जब भी समय मिलता है, कभी छुट्टियों के बीच में मंदिरों में या फिर कहीं तीर्थ स्थानों की यात्रा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ हम जाते रहते हैं। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मेरी दिनचर्या पूजा पाठ से ही शुरू होती है। मैं काफ़ी भक्ति की ओर मेरा बहुत रुझान रहा है। सुबह शाम भगवान के भजन गाना, कीर्तन करना भी मेरी हॉबी में से शामिल है। इसके साथ ही साथ मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स, मतलब मैं ब्रह्मा कुमारी भी हूँ। जब भी शाम को वहाँ पर क्लास लगती है या सुबह छुट्टी वाले दिन सुबह और शाम की क्लास में मैं ज़रूर वहाँ जाती हूँ। अपना ध्यान और क्लास सुनती हूँ, मुरली सुनती हूँ, तो उससे मेरे मन को बहुत शांति और सुकून मिलती है। यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। मेरा नाम उमा पाठक है। मैं यहाँ पर राजयोग केंद्र चिमस्यानोला में गीता पाठशाला चला रही हूँ। हमारे केंद्र में लगभग 60 महिलाएं आती जाती रहती हैं। इनमें से यामिनी ओझा इस सेंटर की रेगुलर आने वाली ब्रह्मा कुमारी हैं। विगत 5 वर्षों से यामिनी इस केंद्र में आ रही हैं और बृहस्पतिवार को और रविवार को जो 3 बजे से 6 बजे तक हमारा केंद्र में सेवाएं चलती हैं, उसमें निरंतर आती हैं और छुट्टी के दिन भी। और इनकी प्रोग्रेस जब से ये यहाँ आई है, इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ओम शांति। मैंने अपने घर के आसपास कई सारे फूल गुड़ाई निराई करती रहती हूँ, उन्हें पानी डालती हूँ, सुबह शाम उनकी देखभाल करती हूँ और ये करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और कोई भी काम करते हुए मैं संगीत का रियाज करती हूँ, जिससे मेरे उसमें बहुत अच्छी उन्नति होती है, काफ़ी अच्छी प्रोसेस होती है। मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ पिथौरागढ़ में रहती हूँ। बाकी मेरे बच्चे और मेरे माता पिता सभी हल्द्वानी में रहते हैं। और जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ भी हमारा भक्तिमय माहौल सुबह शाम रहता है। तो जब भी सुबह शाम समय मिलता है हम लोग भक्ति गीत या फिर कोई भजन अंदर में साथ में बैठ कर के गाते रहते हैं। मेरे पिताजी मुझे संगीत के बारे में बताते रहते हैं। उन्होंने ही मुझे संगीत की प्रेरणा बचपन से दी है। उनके साथ जो भी मेरी संगीत में कमियां होती हैं वो उन्हें बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे इसको गाना है। और उनके साथ ही मैं संगीत का रियाज भी करती हूँ। मेरे बच्चे और मेरे माता पिता मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो खुश रहती हूँ, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारा आशीर्वाद है, तेरा भला हो। खाने पीने में मुझे सादा और सात्विक भोजन ही अच्छा लगता है। जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं मतलब सात्विक भोजन लेती हूँ और बहुत अच्छे से बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। खाना भी खिलाना भी अच्छा लगता है। एक दिन स्कूल में हमारे विद्यालय में KKSD की टीम आई। उन्होंने मुझे इस शो के बारे में बताया
और मैंने भी अपने बच्चों के साथ साथ अपना फॉर्म भी भर दिया। जब KKSG की टीम स्कूल में आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा या किसी भी उम्र का व्यक्ति इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो मैंने भी इसका फॉर्म भरा। एक दिन KKSG की टीम विद्यालय में आई और उन्होंने मुझे बताया कि यह मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा या किसी भी उम्र का पर्सन इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो मैंने भी इसका फॉर्म भरा। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी अपनी कला को लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर पाऊँ, जिससे मेरा मतलब मैं भी दुनिया के सामने आऊँ, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूँ। इसके साथ ही इसके बाद मैंने सिंगिंग कैटेगरी का फॉर्म फिल किया और मेरे फर्स्ट और सेकंड राउंड पिथौरागढ़ नहीं हुए थे और थर्ड और फोर्थ राउंड पिथौरागढ़ में ही हुए, जो मैंने अपनी मेहनत के साथ क्लियर किए हैं। अब मैं इसके फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूं। मैं अपने भगवान से यही दुआ मांग रही हूं कि मैं इस राउंड को जीत करके आऊं और अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने पूरे शहर का नाम रोशन कर सकूं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, बैठिए, सिट डाउन प्लीज। आप लोग सभी ठीक हैं? स्वस्थ हैं? नाश्ता करके आए घर से? ठीक है, फिर अब अपनी अपनी किताब में देखेंगे। गोपू, सिम्मी और राज प्रतिदिन, प्रतिदिन माना रोज, ठीक है, पैदल ही स्कूल जाते हैं। कैसे जाते हैं? पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जलधाराएं देखते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने माता पिता, अपनी पूरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे इसके लिए पूरा सपोर्ट दिया है कि मैं अपनी कला को प्रत्यक्ष कर सकूं, और मुझे वो पूरा अपना सपोर्ट देते हैं पूरी फैमिली। आज उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं KKSG की फाइनल राउंड तक पहुंच पाई हूँ। इस फाइनल राउंड को जीतने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद करना चाहूँगी वरुण बंसल सर का और पूरी KKSG की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकूँ। थैंक यू KKSG।